नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपका अमित नितिन यादव। कुछ तो मजबूर इंसान को जज्बात बनाते हैं, कुछ तो मजबूर इंसान को हालात बनाते हैं। कुछ तो मजबूर इंसान को जज्बात बनाते हैं, कुछ तो मजबूर इंसान को उसके हालात बनाते हैं। शीशा क्या तोड़ेगा उस पत्थर को भला, शीशा क्या तोड़ेगा उस पत्थर को भला, जिस पत्थर को स्वयं भगवान बनाते हैं। हम लोग चल रहे हैं यूपीएसआई दरोगा भर्ती। यूपीएसआई दरोगा भर्ती के अंतर्गत हम लोग मूल विधि संविधान पे जो मुख्य टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और मुख्य जो है धाराओं को देख रहे हैं। विस्तृत धारा हम लोग नहीं देख रहे हैं। जिन धाराओं की आवश्यकता हम लोग केवल उन्हीं धाराओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और उन्हीं धाराओं को की हम लोग आपस में बात करेंगे। तो हम लोग आज देखते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। 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 तो हम लोग देख रहे हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बालकों पे अत्याचार होने लगे। कहने का मतलब ये है कि बालकों का विवाह बहुत कम ही उम्र में होने लगा। अब बालकों का मतलब ये भी है कि महाराज वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों पक्ष बालक में आएंगे। क्योंकि जिस पुरुष की आयु जो है 21 वर्ष से अधिक, जिस पुरुष की आयु जो है 21 वर्ष से अधिक होगी और महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होगी तो वो वयस्क कहलाएंगे। अगर उसके नीचे है दोनों की आयु तो फिर अवयस्क होंगे। यानी ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत यदि उनका विवाह होता है तो फिर वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि उनकी आयु अभी नियमावली के अनुसार पूर्ण नहीं हुई है। तो इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड प्रोहिबिशन मैरिज एक्ट 2006। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2006 यानी कि एक्ट 2000 यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। अब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 1 में हमारा दिया गया है कि इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है और इसका प्रवर्तन यानी लागू कब तक यानी कब हुई हमारी। एक में हमारा क्या दिया गया है, तो हमारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 1 पर हमारा है धारा 1 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 1 में हमारा बताया गया है कि नाम, सबसे पहले इस पे बताया गया कि नाम क्या है और इसका विस्तार बताया गया है और प्रवर्तन, और ये बताया गया है प्रवर्तन बताया गया। प्रवर्तन कह सकते हो या लागू, यानी कि लागू कब हुआ। तो धारा 1 में बताया गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 1 पर बताया गया है कि हमारा जो है इसका नाम क्या, तो नाम तुम्हारा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और इसका विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार हमारा भारत पर है और भारत के बाद और कहाँ पर है, तो भारत के बाद हमारा ये है भारत के जितने भी नागरिक हैं यदि वो किसी बाहरी देश पे रहते हैं और वो भारतीय नागरिक है तो फिर उन पर भी ये नियम लागू होगा। भारतीय नागरिक यानी भारत के अंदर जो रहते हैं वो तो है ही, और जो विदेशों में रहते हैं उनको भी जो है उनके ऊपर ये भी विस्तार का नियम लागू होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रवर्तन। अब प्रवर्तन की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली इस अधिनियम पे, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, तो राष्ट्रपति की हमारी स्वीकृति कब मिली, तो 10 जनवरी 2007 राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। और ये लागू कब हुआ हमारा, तो ये हमारा लागू हुआ यानी इसका प्रवर्तन कब हुआ, तो इसका प्रवर्तन हुआ हमारा 1 नवंबर 2007
1 नवंबर 2007। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 1 में बताया गया है कि इसका नाम क्या है और इसका विस्तार कहाँ तक है और क्या कहते हैं और ये लागू कब हुआ। तो हमारा नाम इसका क्या है, तो इसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। और ये लागू कहाँ तक है, तो ये लागू है हमारे भारत देश पे लागू है और भारत के बाहर जितने भी रहने वाले नागरिक हैं उन पर भी जो है ये नियम लागू होता है। और जो है इसका प्रवर्तन कब हुआ, तो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति हमारी कब मिली, तो राष्ट्रपति के द्वारा हमारी स्वीकृति मिली, ये मिली हमारी 10 जनवरी 2007। 10 जनवरी 2007 को जो है राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिली। और लागू कब हुआ ये हमारे देश पे, तो ये लागू हमारा 1 नवंबर 2007। 1 नवंबर 2007, 1 नवंबर 2007 को क्या हुआ लागू। तो आप लोगों को याद रखना धारा फर्स्ट पे हमारा यानी धारा जो 1 है, धारा 1 जो है, तो हमेशा किसी भी कानून या किसी भी नियम का जो है धारा 1 पे केवल बताया जाता है कि नाम क्या है उसका और उसका विस्तार क्या है और यह कब लागू हुआ, तो ये धारा 1 पे बताया जाता है। और धारा 2 पे हमारा क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। धारा 2 पे हम लोग देखेंगे परिभाषा। धारा 2 पे परिभाषा होती है, धारा 2 पे होती है परिभाषा। तो धारा 2 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बताया गया है कि बाल विवाह ऐसा विवाह होता है जिस पर जो हमारे पुरुष की आयु 21 वर्ष से नीचे 21 वर्ष से कम होती है और महिला की आयु 18 वर्ष से कम होती है। यानी पुरुष और महिला यदि अपने आयु की सीमा को नहीं निर्धारित करते या प्राय सीमा को के अनुसार विवाह नहीं करते तो वो जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय है। क्योंकि महिला की आयु बताएगी तो एक 18 साल बताएगी कि 18 वर्ष से अधिक होगी तो वो वयस्क होगा। और पुरुष को बताया गया कि यदि 21 वर्ष से अधिक होगा तो वो वयस्क होगा। तो वयस्क अवस्था में विवाह करना कोई दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन अवयस्क अवस्था में यदि विवाह होता है तो वो दंडनीय अपराध है। तो ये धारा हमारा 2 परिभाषा बताएगी कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस पे क्या है। तो महिला के लिए आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और जो हमारा पुरुष होता है उसकी आयु होनी चाहिए हमारी 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि नीचे उसकी आयु तो फिर ये दोनों दंडनीय अपराध के अंतर्गत आ जाएंगे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषा बताया गया कि दोनों की आयु सीमा यानी अभी सही नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना हम लोगों को। आगे हम लोग चलते हैं, इसके अंतर्गत देखेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी क्या होता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो होता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो होता है इन लोगों को जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से छूट मिलती है कि ये जो है जितने भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जितने भी अपराध हो रहे हैं उस पर नियंत्रण लाने का प्रयास करें और देख रेख रखें कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ये क्या करेंगे। तो ये इस नियम के अंतर्गत जितने भी अपराध हो रहे हैं आजकल बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 यानी बालकों की कम आयु पर शादी हो जाती है या शादी करवा दी जाती है किसी माध्यम से, तो वो जो है अपराध है। आगे इसी पे होता है हमारा जिला न्यायालय। जिला न्यायालय होता है हमारा जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है कि हमारे जिले में कुटुंब न्यायालय बने होते हैं। कुटुंब न्यायालय जो प्रधान न्यायालय होता है उसे बोलते हैं जिला न्यायालय। यानी इसके अंतर्गत क्या जितने भी हमारे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जितने भी अपराध होंगे वो हमारे जिला न्यायालय यानी जिला न्यायालय के तात्पर्य मतलब क्या होता है, कुटुंब न्यायालय का प्रधान सिविल न्यायालय, कुटुंब न्यायालय का प्रधान सिविल न्यायालय। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है जितने भी हमारे इस प्रकार के होंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जितने भी अपराध होंगे वो हम लोग जिला न्यायालय या कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत जो प्रधान न्यायालय होता है सिविल न्यायालय उस पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग अपनी सूचना देंगे या अपना भी क्या बोलते हैं याचिका लगाएंगे कि हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं धारा 3। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, बाल विवाह
प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 ये कहती है कि यदि पुरुष या महिला जो अवयस्क है और उनका विवाह पूर्व हुआ है धारा बनने के, या फिर कह सकते हो ये नियम कानून बनने के, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है, यानी कि ये बाल विवाह प्रतिषेध जो अधिनियम हमारा इसके बनने से पूर्व विवाह हुआ है या इस अधिनियम के बाद विवाह हुआ है और उस अवस्था में विवाह के समय वो पुरुष और महिला दोनों अवयस्क थे, यानी कि वयस्क नहीं थे। कह सकते हो कि महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं थी और पुरुष की आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं थी, यानी दोनों की आयु कम थी और उनका विवाह हो जाता है। तो इस स्थिति में पक्षकारों के विकल्प पर शून्यकरण होगा। ऐसा पक्षकार जो विवाह के समय बालक था, ऐसा पक्षकार जो विवाह के समय बालक था, मतलब कि दोनों की आयु क्या थी, कम थी। तो शून्यकरण मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों गैर कानूनी होंगे, यानी कानून के विपरीत होंगे कि ये नियम के विपरीत शादी कर रहे हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, अपराधी ठहराए जाएंगे। आगे देखते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या हमारा धारा 3 बताया गया है कि विवाह जो है बाल विवाह अधिनियम के पूर्व या बाद यदि कोई विवाह होता है, यदि कोई बाल विवाह होता है, तो ये क्या है, तो ये एक गैर कानूनी है। क्या है, गैर कानूनी है, शून्यकरण उसका गैर कानूनी है। तो धारा 3 बताया गया कि बाल विवाह अधिनियम बनने के पूर्व, जब हमारा बाल विवाह अधिनियम बना था, जब हमारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जब बना था, तो उसके यदि कोई उस अधिनियम के पहले यदि कोई भी शादी हो गई हो जिसपे जो है पुरुष व महिला की आयु कम हो, यानी कि 18 से महिला की आयु कम हो और 21 से पुरुष की आयु कम हो, तो वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत गैर कानूनी, यानी इसको कानून जो है मान्यता नहीं देती है कि ये हमारा कैसा है, ये एक प्रकार का कह सकते हो अपराध है। फिर आगे देखते हैं, इसमें होता है कि यदि कोई भी हमारा बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई पुरुष हमारा विवाह कर लेता है और जो पुरुष विवाह करता है वो अवयस्क है, कैसा है, अवयस्क है, यदि उसका कोई संरक्षक है और जो कोई न्याय मित्र है जिसके माध्यम से क्या याचिका दायर की जा सकती है कि भाई इसका विवाह जो है गलत तरीके से हो गया है, या फिर तो वो याचिका दायर कर सकता है, किसी कारणवश दबाव में हो गया है तो उसको भी न्यायालय के माध्यम से उसको क्या मिलेगा, उसको जो है यानी अनुतोष मिलेगा, या कह सकते हो उसको हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। इसी तरह होता है, आप देखते हैं याचिका किसी भी यानी कि कोई याचिका कैसे लग सकती है, या तो डायरेक्ट पक्षकार लगा सकता है, पक्षकार मतलब पुरुष लगा सकता है या महिला लगा सकती है, क्योंकि आयु दोनों का आयु निर्धारित होनी चाहिए। अगर दोनों में कमी है या तो फिर दिक्कत है। तो कोई पक्षकार या कोई हमारा अधिकारी हो जो हमारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से क्या हो, जुड़ा हो, तो वो हमारा याचिका को आगे बढ़ा सकता है या वो न्यायालय तक ले जा सकता है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो याचिका या किसी परिवाद को सुनने के बाद क्या करते हैं, परिवाद को सुनने के बाद उनको पता चला कि मतलब कोई जो है बाल विवाह हो रहा है, इनको किसी माध्यम से सूचना मिली है, कोई भी जानकारी मिली, कोई परिवाद मिला, परिवाद मतलब ये होता है सूचना, कंप्लेंट, इसको बोलते हैं कंप्लेंट। कोई कंप्लेंट मिली कि यहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होता है कि वो न्यायालय के माध्यम से ये आदेश जारी कर सके या उसको रोक सके कि अवयस्क पुरुष व महिला का विवाह एक अपराध है और वो उसे क्या कर सकता है, रोक सकता है, यानी कि उनका विवाह होने पे वो रुकावट पैदा कर सकता है, यानी उसको रोक सकता है। तो धारा हमारी 6 ये बताती है, धारा 6 यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा ये बताती है
कि यदि कोई बाल विवाह होता है, यानी बाल विवाह शून्य भी हो जाता है, बाल विवाह शून्य हो जाता है, शून्य का लोग कह सकते हो गैर कानूनी घोषित हो जाता है और गैर कानूनी होता है, तो जो उनसे जो उत्पन्न हमारी धर्मज संतान होगी, यह जो संतान होगी, बाल विवाह से उत्पन्न जो संतान होगी उसको माना जाएगा धर्मज, उसको धर्मज संतान ही माना जाएगा, मतलब धर्म के अनुसार ही माना जाएगा, क्योंकि भाई उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो जो है इस बाल विवाह करने वालों का है या बाल विवाह कराने वालों का है, तो संतान का कोई दोष नहीं, तो वो धर्मज संतान ही मानी जाएगी। धारा ये 6 कहती है, तो बाल विवाह प्रतिषेध धारा 6 कहती है कि बाल विवाह से अगर शून्य भी घोषित हो जाता है तो उसके बाद भी जो संतान होगी उसको धर्मज माना जाएगा, यानी धर्म के अनुसार ही माना जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं धारा 9। तो बाल विवाह प्रतिषेध धारा 9 बताती है कि कोई वयस्क पुरुष यदि बाल विवाह करता है, कोई वयस्क पुरुष यदि बाल विवाह करता है, तो उसके लिए उसे क्या होगा, उसे 2 वर्ष का कारावास होगा और 1 लाख रुपए जुर्माना। 1 लाख रुपए क्या होगा, जुर्माना, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो धारा 9 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 कहती है कि यदि कोई वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है, बाल विवाह मतलब ये होगा कि कोई महिला है और उसकी आयु क्या है, 18 वर्ष से कम है, कोई महिला है और उसकी आयु क्या है, 18 वर्ष से कम है, और वो उससे शादी कर लेता है, तो फिर क्या हुआ, ये जो वयस्क पुरुष है ये क्या अपराधी हो जाएगा, क्योंकि आयु सीमा हमारी बताएगी कि लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु क्या है, 18 वर्ष से अधिक। तो 2 वर्ष का कारावास हो जाएगा इस पुरुष को और 1 लाख रुपए जो है जुर्माना भी किया जाएगा, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो ये सब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंड के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि जब कानून बना हुआ है हमारा कि 21 वर्ष से अधिक आयु लड़के की और 18 वर्ष से अधिक आयु लड़कियों की, इसके अंतर्गत अगर आते हैं तो वो बाल विवाह के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगर इसके नीचे के अंतर्गत आते हैं, इस आयु के नीचे अगर आते हैं तो वो फिर क्या होंगे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा के अंतर्गत क्या होंगे, दंडनीय अपराध के हकदार होंगे, उनको दंड मिलेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं धारा 10। तो धारा 10 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10। तो धारा 10 में बताया गया यदि कोई इस विवाह को संचालित करता है, बाल विवाह को संचालित करता है या कोई निर्देश देता है या कह सकते हो दुष्प्रेरण करता है, मतलब बाल विवाह को संचालित करता है या कोई निर्देश देता है बाल विवाह करने का, या कोई दुष्प्रेरण यानी गलत तरीके से प्रेरित करता है कि बाल विवाह कर लो, तो फिर ये क्या होगा, वो व्यक्ति या वो संस्था या कोई व्यक्ति हो वो क्या होगा, वो एक अपराधी होगा। तो संपर्क करने वाला है, संचालित करने वाला, निर्देश देने वाला या दुष्प्रेरित करने वाला बाल विवाह को दुष्प्रेरित करने, गलत तरीके से विवाह करने यानी कम आयु में विवाह करने को बोलता है, तो क्या होगा, एक अपराधी होगा। और जब ये अपराधी होगा व्यक्ति धारा 10 के अंतर्गत संचालित करने वाला, निर्देशित करने वाला, फिर दुष्प्रेरित करने वाला व्यक्ति क्या होगा, एक अपराधी होगा। या कोई विवाह संपन्न कराता है, कम आयु में विवाह करा देता है या उसको प्रेरणा देता है कि कम जल्दी शादी हो जाए, तो ये क्या है, वो एक प्रकार का अपराधी होगा। और इसके लिए क्या है, इसके लिए 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। इसके लिए भी क्या है, 2 वर्ष की सजा होगी, इसे भी क्या होगी, 2 वर्ष की सजा हो जाएगी और 1 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा। और क्या होगा, 1 लाख जुर्माना। ये किसके लिए, ये कोई व्यक्ति विवाह को संपन्न करता है या कोई संचालित करता है या निर्देशित करता है या दुष्प्रेरित करता है
कि बाल विवाह करने को क्या करता है, दुष्प्रेरित। तो ये धारा 10 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 के अंतर्गत ये 2 वर्ष की इसको सजा दी जाएगी और 1 लाख रुपए जुर्माना दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं धारा 12। अब लोग क्या देखते हैं, धारा 12 देखते हैं। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा जो है 12 में बताया गया विवाह का शून्यकरण। विवाह का शून्यकरण धारा 12 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 12 यहाँ पे बताया गया है विवाह का शून्यकरण। तो विवाह का शून्यकरण कैसा होता है, विवाह का शून्यकरण। तो विवाह का शून्यकरण होता है हमारा, एक तो हमारा होता है यदि कोई विवाह अवयस्क अवस्था में होता है, वो विधिपूर्ण है, तो इसका शून्यकरण हो जाएगा। यदि कोई विवाह अवयस्क अवस्था में होता है, अवयस्क अवस्था में विधिपूर्ण हो जाता है, समझ रहे हो, कोई अवयस्क अवस्था में विधिपूर्ण होता है, यानी कि जो लड़का लड़की का आयु है या पुरुष व महिला की आयु है उसमें से कोई भी व्यक्ति अवयस्क यानी वयस्क नहीं, यानी जिसकी लड़की की आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं है और लड़की की आयु जो है 18 वर्ष से अधिक नहीं, तो वो अवयस्क होंगे और विधि पूर्वक कर लेते हैं आपस में, वहीं पे उनके परिवारजन वाले जो है आपस में विधि पूर्वक करवा देते हैं, तो वो क्या होगा, वो गैर कानूनी होगा। शून्यकरण मतलब क्या होगा, शून्य होगा, यानी गैर कानूनी होगा। गैर कानूनी होगा, गैर कानूनी या कह सकते हो अमान्य होगा, अमान्य होगा, यानी ये सरकार क्या ऐसे नहीं मानती। जो हमारा नियम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 इसके अंतर्गत क्या है, ये अपराध कर रहे हैं और इस विवाह को गैर कानूनी ठहराया जाएगा। या फिर देखते हैं, या फिर किसी बल द्वारा यदि कोई जबरदस्ती किसी बल का प्रयोग करते हुए, हथियार है, किसी हथियार का बंदूक है, जैसे चाकू है, इस प्रकार किसी भी हथियार के द्वारा बलपूर्वक अगर कोई विवाह करता है, बाल विवाह करता है, बाल विवाह, तो फिर क्या होगा, इसका भी शून्यकरण हो जाएगा। मतलब ये भी क्या गैर कानूनी है, क्या गैर कानूनी है। या फिर कोई भी व्यक्ति जो है किसी को भी बाल विवाह के अंतर्गत किसी को मतलब ऐसे ले जाता है उसकी, यानी कि कह सकते हो विक्रय करने के लिए ले जाता है कि वो किसी पुरुष या महिला को ले गया फिर क्या उसके विक्रय प्रयोजन के लिए जाता है, कुछ फायदे के लिए कि इनका विवाह करा दिया जाए, हमें भी कुछ फायदा हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, तो ये भी क्या इसका भी शून्यकरण, ये भी क्या गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति अवयस्क अवस्था में किसी भी पुरुष या महिला का विवाह नहीं कर सकता, यदि वो कराता है तो धारा 12 के अंतर्गत फिर क्या वो गैर कानूनी होगा और उसको भी क्या है अपराध मिलेगा, यानी वो भी एक क्या होगा अपराधी ठहराया जाएगा, क्योंकि ये गैर कानूनी विवाह करवा रहा है। क्योंकि लड़की की आयु 18 वर्ष नहीं है और लड़के की आयु 21 वर्ष नहीं है, तो जब दोनों का आयु यानी इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के 2006 के अंतर्गत पूर्ण नहीं है, तो फिर क्या ये एक प्रकार का अपराध ही है, अपराध है। तो ये अवयस्क विधिपूर्ण होता है तो भी ये क्या है गैर कानूनी है, शून्यकरण है। किसी बल द्वारा होता है तो भी क्या है शून्यकरण गैर कानूनी है। विक्रय या विक्रय प्रयोजन से कोई विवाह होता है, पैसे कमाने के चक्कर में बालकों को विवाह करा दिया जाता है, वो भी क्या है, तो धारा 12 के अंतर्गत भी गैर कानूनी है। अब लोग आगे देखते हैं धारा 15। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 15 हमारी बताती है, धारा 15 बताती है संज्ञेय, धारा 15 बताती है संज्ञेय अजमानती, संज्ञेय और अजमानती है, संज्ञेय और अजमानती है बताती। धारा 15 बताती है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 15 में ये बताया गया कि हमारा जो बाल विवाह जो है एक अपराध है और इसके अंतर्गत इस प्रकार का कोई बाल विवाह का अपराध होता है तो ये एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती, जिसपे इसको जमानत नहीं मिलेगी और इसका जो संज्ञेय कौन करेगा, तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा और सूचना के आधार पर उस तथ्यों को खोज करेगा कि वास्तविकता में ये बाल विवाह है कि नहीं है। यदि वह बाल विवाह होता है और किसी भी साक्ष्य के द्वारा उनको ये पता चलता है, संज्ञान के द्वारा जो
प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, संज्ञेय अपराध के लिए साक्ष्य इकट्ठा करेगा और पुलिस के माध्यम से, और फिर ये पता करेगा कि ये वास्तव में संज्ञेय अपराध है यानी बाल विवाह है कि नहीं। यदि बाल विवाह होता है तो फिर क्या है, उसको उस हिसाब से फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत फिर क्या दंड मिलेगा, उसको दंड दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं धारा 18। धारा 18 बताया गया है, धारा 18 सद्भावना, सद्भावना के बारे में बताया गया है। सद्भावना क्या होती है, यानी किसी भलाई के लिए, किसी भलाई के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सद्भावना। तो सद्भावना में की गई कार्रवाई, सद्भावना में की गई कार्रवाई क्या होगा, कुछ संरक्षण प्राप्त किया जाएगा। मतलब सद्भावना में की गई कार्रवाई, सद्भावना में की गई कार्रवाई, की गई कार्रवाई को संरक्षण दिया जाएगा। सद्भावना में की गई कार्रवाई को क्या होगा, संरक्षण दिया जाएगा। ये भी बाल विवाह के अंतर्गत क्या है, कोई भी कार्रवाई की जाए, किस लिए की जाए, क्योंकि इस प्रकार के अपराधों को रोका जाए, इस प्रकार के अपराधों को रोका जाए, तो वो सद्भावना में किया गया कार्य है तो फिर उसकी सुरक्षा की जाएगी। यानी कोई व्यक्ति है जो बाल विवाह रोकने के लिए किसी संस्था का सहायक होता है या किसी तरह के इसको रोकने के लिए अपराध न हो पाए सहायता करता है, तो सद्भावना में की गई कार्रवाई क्या, उसको संरक्षित किया जाएगा, उसकी सुरक्षा की जाएगी, चाहे वो अधिकारी हो, कोई भी सामान्य पुरुष हो। यदि सद्भावना के अर्थ पे जो है ये काम करता है, कोई सूचना देता है, तो उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। अब आती है धारा 19। धारा 19 हमारी क्या कहती है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 19 बताती है कि जो हमारी सरकार होती है उनको भी क्या होता है, उनको भी नियम बनाने का अधिकार होता है सरकारों का। तो धारा हमारा जो 19 है, धारा 19 बताया कि राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार के नियमों की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, यानी इस बताया कि जो राज्य सरकारें होती है वो नियम बना सकती हैं, कोई भी अपराध हो रहा है तो उस पर भी अपना कुछ भी मत दे सकती हैं और इनको संसद के माध्यम से संशोधित करके इन पे कुछ सुधार भी किए जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार के कानूनों का भी दुरुपयोग होने लगता है, क्या होता है, इसका दुरुपयोग होने लगता है। तो अगर दुरुपयोग हो रहा है तो कभी कभी कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से सरकारें अपना अपना मत रखती हैं और उसके माध्यम से संसद फिर क्या होता है, उस कानून को संशोधित किया जाता है कि ये गलत बन गया या इस कानून के बनने से हानियाँ हो रही है, या कुछ कानून नहीं बने तो उनको भी जोड़ा जाता है कि इस कानून को बनाया जाए जिससे इस प्रकार का कोई भी घटना ना हो पाए, कोई भी अपराध ना हो पाए। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 आज हम लोगों ने सीखा, ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून या बालकों की सुरक्षा संबंधित कानून है। बालकों की सुरक्षा संबंधित कानून, बालक बता चुके हम लोग कि बालक में महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बालिका भी हो सकती है, बालक भी हो सकता है। पुरुष की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए वयस्क होने के लिए, और महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी ये लोग विवाह कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। यदि करते हैं, यदि कम आयु पे करते हैं तो फिर क्या है, इस नियम के अंतर्गत यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत क्या होगा, वो एक अपराधी होंगे और उनपे जो है क्या कार्रवाई की जा सकती है किसी माध्यम से। तो आज का हम लोगों को ये टॉपिक यहीं पे पूरा होता है, और आप लोगों को अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और किनारे पे एक बेल आइकॉन होता है जिसको बोलते हैं घंटी, उसको भी प्रेस करें, क्योंकि मंदिर में जाने से पहले अगर बेल आइकॉन यानी घंटी बज जाती है तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और यूट्यूबर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।